गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिफेक्ट इन सॉलिड चार्ट हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस कर चुके हैं। डिफेक्ट्स क्या था, किसी भी सॉलिड में जो सॉलिड जब बनता है तो वो क्या मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आपके आयंस यानी कोई भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उससे मिलकर बनता है। ठीक है, तो वो एक रेगुलर फॉर्म में जब उनका अरेंजमेंट रहता है तो हम उनको बोलते हैं कि एक परफेक्ट सॉलिड की फॉर्म है। लेकिन अगर उनकी रेगुलरिटी में कहीं पे भी कोई चेंजेस आता है, ठीक है, किसी भी कारण, ठीक, तो वो आपका जो उसमें जो डिफेक्ट आता है, उसमें जो चेंजेस आता है वो डिफेक्ट कहलाता है। उसको हम लोग बोलेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड। इसी डिफेक्ट को हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। नॉर्मली ये सारी चीजें जो चार्ट आपको बताया, इसका फ्लो चार्ट जो था वो उसको हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो आज एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट, जो सॉलिड के डिफेक्ट थे उनको हम लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका पॉइंट डिफेक्ट, सेकेंड आपका लाइन डिफेक्ट। ओके, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट इन दोनों में ही आपको डिफरेंस बताया था। पॉइंट मतलब जो आपके किसी भी पूरे सॉलिड में कहीं किसी एक एटम के कारण, ठीक है, किसी एक पॉइंट के कारण जो डिफेक्ट आता है वो आपका क्या कहलाता है, पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट यानी पूरा एक लाइन के फॉर्म में जो एक उसकी रेगुलरिटी में डिस्टर्बेंस आता है वो लाइन डिफेक्ट होता है। ये अभी हमारे में है नहीं, हमें क्या पढ़ना है, केवल पॉइंट डिफेक्ट। ठीक, पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाइड किया हम लोगों ने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जैसे कि किसी भी क्रिस्टल, कोई भी सॉलिड है, उसकी स्टोकियोमेट्रिक में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी आयनिक क्रिस्टल को लेते हैं तो उसमें कैटायन और एनायन यानी नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एटायन दोनों ही इक्वल होते हैं। ओके, अगर हमारा कोई डिफेक्ट इस तरह का आ रहा है तो उसके जो कैटायंस और एनायंस की नंबर है, ठीक है, उनके कारण उनके जो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होंगे, यानी इसकी स्टोकियोमेट्रिक में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, तो वो आपका डिफेक्ट जो है वो स्टोकियोमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक जस्ट इसका अपोजिट। अब आ जाते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। यहाँ पर आपका वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक, अब इन्हीं दोनों के बेस पर यानी कि इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट जो है इन्हीं से मिला जुला पूरा, यानी इन दोनों की कैटेगरी किसी और में मिल रही है ना, तो उसमें आएगा आपका फ्रैक्टल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ये इनकी इसमें आपका वैकेंसी डिफेक्ट और जो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो दोनों ही कैटेगरी वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक, अभी हम जब इसको देखेंगे तो देखेंगे कि फ्रैक्टल डिफेक्ट जो है उसमें क्या है। तो शॉर्टकी और फ्रैक्टल डिफेक्ट जो है, जैसे फ्रैक्टल डिफेक्ट है जब उसमें कोई भी कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है ना अपने, तो उसमें क्या आ गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहीं ना कहीं शो हो रहा है। ठीक, और अपनी जगह उसने छोड़ दी तो वहाँ वैकेंसी फॉर्म में है, तो एक तरह से हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट भी आ रहा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी आ रहा है, इसीलिए इन दोनों का वो मिला जुला फॉर्म होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इनको कहते हैं कि इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक, इसके नॉन स्टोकियोमेट्रिक में एक आपका मेटल एक्सेस होता है, एक मेटल डेफिशिएंसी होता है, जिसको हम लोग और आगे इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज अभी हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के पार्ट वैलेंसी डिफेक्ट और साथ में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट
इन सभी डिफेक्ट्स में कुछ पॉइंट्स बच्चों इस तरह के हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। जैसे कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको बताया था कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है उसको हम लोग थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक यानी डिफेक्ट में क्या है, आपको बताया था कि डिफेक्ट जो है वो किसी भी फैक्टर के थ्रू हो सकता है। मान लिया टेम्परेचर के थ्रू हो रहा है, किसी भी उस पे हो रहा है, तो वहां पर वो डिफेक्ट आ रहा है। मेन हमारा पॉइंट क्या है कि वो डिफेक्ट दिख रहा है, कौन सा डिफेक्ट है ये वहां पर देखना है। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट यानी कि किसी भी पूरे पार्ट में। अब यहाँ पर जो वैकेंसी डिफेक्ट दो कैटेगरीज आपको दी गई थी, यहाँ पे बताया है कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, ये दोनों ही जो डिफेक्ट है ये नॉन आयोनिक सॉलिड में होते हैं। ठीक है, नॉन आयोनिक मतलब जिसमें आपके आइस नहीं होते। ठीक, और जो इनसे रिलेटेड आपको बताया था कि जो फ्रैंकल एंड शॉर्टी डिफेक्ट था वो आपके किसके है, वो आयनिक कैटेगरी के। उसमें हम लोग आइस को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो आपके शॉर्टी, फ्रैंकल एंड शॉर्टी ये दोनों थे वो आपके हैं आयनिक डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट था उसको हम लोग ने इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक आपका आयनिक और एक आपका नॉन आयनिक। तो नॉन आयनिक वाले में आपके क्या आ जाएंगे, तो वैलेंसी डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और साथ में इंटरस्टिशियल आ जाएगा। ठीक, वहां पे क्योंकि आइस को नहीं लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एक सॉलिड है और हम सभी जानते हैं कि सॉलिड जो होते हैं उनमें एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए इनका ये जो बीच वाला पार्ट है ये वॉइड्स होते हैं। जब लोग ने भी जब इसको सॉलिड में वॉइड्स पढ़े थे तब हमने देखा था कि ये पार्ट जो था वो क्या कहलाता है, ये वॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट वाली सारे एटम्स हैं, जो भी एटम है, ए बी आपके हैं या ए के हैं, कुछ भी है आपके एटम, यहाँ पर ए बी सी जो भी एटम्स हैं। ठीक है, एक क्योंकि ये आपका आयनिक फॉर्म तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ का मान लिया जो एटम है वो उसका जो प्लेस है, उसकी जो जगह है वो अपनी जगह से हट जाए, यानी वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाए, वहां पर हमें वैकेंसी दिखाई दी। यानी आपने कहा कि ये जो एटम्स थे, मान लिया ये इस तरह से एटम्स हैं, वैकेंसी का मतलब ही है कि कहीं पे कोई जगह खाली है ना। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर ये सभी में एक मान लिया ये इसकी वैकेंसी है, ये खाली, यहाँ केवल एक है खाली जगह। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं। ठीक, तो इस तरह का जो डिफेक्ट आता है उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि ये वैकेंसी, नॉन आयनिक में वैकेंसी डिफेक्ट है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इसमें और क्या चीज थी भाई, तो क्लियर हुआ कि वैकेंसी है क्योंकि कोई एटम जो है वो हटा, यहाँ से भी हटा, कहीं से भी हट गया, तो वैकेंसी जितना हट जाएगा उतना वैकेंसी फॉर्म हो जाएगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो पूछा क्या जाता है। एक तो फर्स्ट आपका डिफाइन करने को कि कौन सा ये आपका डिफेक्ट है, दूसरा
इसकी डेंसिटी में क्या चेंजेस आएगा। ओके, ये एक मेन पॉइंट है यहाँ पर कि डेंसिटी में क्या चेंजेस आएंगे या इसकी वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो अगर हम इसकी डेंसिटी निकालते हैं तो अगर एटम्स के नंबर्स जो है वो कम हो गए, कहीं आपका एक पूरा सॉलिड पार्ट था उसमें से जो एक एटम है वो निकल गया, चला गया, तो उसके जो बाकी के मॉलिक्यूल्स एटम जो है उनके कंपेयर में उसकी जो डेंसिटी थी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसको देखिए हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि ये आपका पूरा एक क्रिस्टल है, एक सॉलिड है, ठीक, और इसमें आपके इसका जो वॉल्यूम है वो इसका वॉल्यूम जो है वो एक हमने माना इसका 1 है, ठीक, और इसमें जितने एटम प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग उसका जो उसकी डेंसिटी है, यानी कोई भी हमने एटम प्रेजेंट है और उनका मास जो है वो हमने कहा कि उसका 3 है, तो आपने जो जितने एटम्स प्रेजेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15, ठीक है, तो ये 15 है। तो 15 में अगर हमने उसका जो मास है वो 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसका देखेंगे तो उतने ही टाइम्स हुआ। मान लिया 2 लेते हैं तो 30 हुआ, ठीक है, और 30/1 हो जाएगा, ये उसकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी 30 आ जाएगी। अब अगर मान लिया उसमें से एक एटम निकल गया, एक मॉलिक्यूल निकल गया, हट गया, चला गया, तो कहीं ना कहीं इसमें इसके मास में चेंजेस आएंगे ना, तो अब उतने मॉलिक्यूल्स के तो नहीं रहेंगे ना, तो वहां पर कितना हो जाएगा, वहां पर आपका 14, तो 14 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 28 आ जाएगा, तो 28/1 यानी 28, यानी इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इसकी डेंसिटी जैसे ही मॉलिक्यूल या एटम हट रहा है, वैकेंट हो रहा है, वहां पर जगह आ रही है, तो वहां जब ये इस तरह की कंडीशन होगी तो वहां की जो डेंसिटी होगी वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। ओके, यानी यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ये इस चीज को आप हर डिफेक्ट में याद रखिएगा। देखिए अगर एटम यहां से हटकर किसी उसमें प्रेजेंट रहता, ठीक है, इधर उधर कहीं पे होता, ठीक, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ तो अलग चीज है कि वो एटम जो है वो अपने वॉल्यूम एरिया में ही प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो उस जगह से चला गया, हट गया, तो उसका मतलब है कि उसमें वहां पर डेंसिटी में कमी आएगी। क्लियर, क्योंकि ये डिफेक्ट में हर डिफेक्ट में पूछा जाता है। जैसे आपका शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, ठीक है, आप आगे अभी फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां ये पूछा जाएगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो ये उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये काफी ज्यादा इनसे जुड़े हुए रहते हैं डिस्कस से, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये ध्यान रखिएगा, एटम जहाँ पे भी कम हो रहा है, ठीक है, उस क्रिस्टल से बाहर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरस्टिशियल पे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है अब देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि मॉलिक्यूल्स आपने जोड़ रखे हैं और उसमें कोई भी एटम निकल कर बाहर चला जाए तो वो तो आपका हो गया वैकेंसी, ठीक है, लेकिन देखिए इसके नाम से ही, आप नाम पर ही थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको डेफिनेशन जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, भूलेंगे ही नहीं। इंटरस्टिशियल, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका इंटरस्टिशियल जगह आपकी साइड जो है वो क्या है, ये है, वॉइड्स है, ठीक है, ये वॉइड्स है, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो भी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल है, अगर वो एटम या मॉलिक्यूल उनमें आपके बाहर से कोई इंटरस्टिशियल पॉइंट पर या स्पेस में कोई भी एटम जो है वो आ जाए,
ठीक है। इंटरस्टिशियल क्या, यहाँ से मान लिया कोई बाहर का, यहाँ में नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई भी एटम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक, इनके इस पॉइंट पे, एक या दो या जितने भी आपके, है ना। तो ये तो पहले से तो हमारे जुड़े हुए थे, जो अभी हमने देखा वैकेंट फॉर्म में कि इस तरह से क्रिस्टल जुड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ सब में आपके कोई वैकेंसी नहीं है, एक सिंपल आपका ये नॉर्मल क्रिस्टल फॉर्म में है। अब यहाँ पे दो आपको ये एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, चलिए एक मान लिया, एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है, जो कि इसके किस पे है, कहां पर आया, इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वहां पर ये आ गए, क्योंकि बाकी जगह तो इसकी खुद की अपनी भरी हुई है, कहीं पे आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे किसी भी तरह से जगह मिल गई और ये यहाँ पर एटम आ गया। अब क्या होगा, ये फर्स्ट ये डिफेक्ट जो होगा वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा पूरा, ठीक है। इंटरस्टिशियल जैसा कि नाम है, इंटरस्टिशियल यानी इस पे पार्ट काम कर रहा है, उससे रिलेटेड है, तो इंटरस्टिशियल जगह में यहाँ पर कोई भी चीज आ रही है, कोई एटम आ रहा है, तो उसको हम उस डिफेक्ट को, क्योंकि अब देखिए क्रिस्टल का जो, तो इसके इंटरस्टिशियल पार्ट में जब कोई बाहर से कोई एटम आ गया, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर जितने एटम्स थे, नंबर मान लिया कि 8 है 10 है जो भी है, तो नंबर्स ऑफ एटम जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम जो है जब बढ़ेंगे तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो अपने आप बढ़ जाएगी, यानी आपकी जो भी डिफेक्ट है उसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम आयंस जो है वो अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहां पे जो डेंसिटी होगी वो आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज, ठीक, वो इंक्रीज हो जाएगी। और आपके जो वैकेंसी था वहां पर क्या था, वो एटम जो थे वहां पे स्पेस जो थी खाली थी, वैकेंट हो रही थी, इसीलिए वहां पर जो डेंसिटी थी वो डिक्रीज, ठीक है। तो ये दो डिफेक्ट जो थे वो आपको यहाँ पे अभी आपने पढ़े, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो उसको मैसेज के थ्रू पूछ लीजिएगा। साथ में आपके जो नोट्स है वो पीडीएफ में 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा इस चैप्टर के, ओके। थैंक यू।